हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अदील अफजल हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल MFX स्टूडियो। आज हम बेसिक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को इस तरह एनिमेट करना सीखेंगे। ये वीडियो बिगिनर्स लेवल के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये सेम एनिमेशन हमने आइसोमेट्रिक रूम एनिमेशन वाली सीरीज़ में भी यूज़ की थी और मल्टी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेम एनिमेट करके दिखाया था। इसमें हम ब्रीफली ये एनिमेशन सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना 3D मॉडल को बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, आप चाहे तो ख़ुद बना लें या किसी वेबसाइट से इंपोर्ट कर ले। आप किसी भी किस्म का प्रोडक्ट ले सकते हैं। इस वीडियो में हमारा बेसिक गोल एनिमेशन बनाना है, मॉडलिंग करना नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाउस मॉडल को सिलेक्ट करूंगा और इसके Z स्केल को चेक करूंगा। ये सेंटर से स्केल हो रहा है तो हमको ये नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं सॉलिड मोड को अपने हिसाब से चेंज करूंगा ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे। नाउ फ्रेंड्स, हमारे 3D मॉडल के दो पार्ट्स हैं। सो हम ऊपर वाले पार्ट को हाइड कर देंगे और पहले नीचे वाली मेन बिल्डिंग को एनिमेट करेंगे। आपके केस में शायद ऐसा ना हो, मे बी पॉसिबल आपके 3D मॉडल का एक ही पार्ट हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और इसके ओरिजिन पॉइंट को बेस सेंटर में सेट करेंगे ताकि ये सेंटर से स्केल होने के बजाय बेस से स्केल हो। सो हम राइट क्लिक करेंगे और सेट ओरिजिन में ओरिजिन टू 3D कर्सर को सिलेक्ट कर देंगे। नाउ ये कुछ इस तरह से स्केल होने लग जाएगा और हमको भी यही चाहिए। इसके बाद कंट्रोल A प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्म टू डेल्टा पर क्लिक कर देंगे। देन मार्कर को इस पॉइंट पर लाएंगे जहां से एनिमेट स्टार्ट करनी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के टैब में आएंगे और लोकेशन पर की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन मार्कर को आगे लाएंगे और प्रोडक्ट को Z एक्सिस में मूव करेंगे और की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन मार्कर को फिर आगे करेंगे और फर्स्ट वाले की फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ओके कूल। इसके बाद वापस पहले की फ्रेम वाले पॉइंट पर आएंगे और Z रोटेशन पर की फ्रेम ऐड कर देंगे और मार्कर को आगे लाएंगे और Z रोटेशन पर 360 टाइप करके की फ्रेम ऐड कर देंगे। आप बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। नाउ अब इस मार्कर को इस पॉइंट पर लाएंगे और Z स्केल पर की फ्रेम ऐड कर देंगे। थोड़ा मार्कर को आगे लाएंगे और Z स्केल को डिक्रीज करेंगे और की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन कुछ फ्रेम आगे आएंगे और Z स्केल को वापस 1 कर देंगे और की फ्रेम लगा देंगे। नाउ चेक गाइस, इट्स लुक सो ऑसम। अब इस एनिमेशन को और प्रोफेशनल और स्मूथ लुक देंगे। इसके लिए हम एक टैब विंडो ओपन करेंगे और इसमें ग्राफ मोड एडिटर को सिलेक्ट करेंगे। देन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म के ड्रॉप डाउन में आएंगे और Z लोकेशन को हाइड कर देंगे, बाकी सबको अनहाइड कर देंगे। देन स्क्रीन को जूम करने के लिए होम बटन प्रेस करेंगे और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंटरपोलेशन मोड में क्यूबिक को सिलेक्ट करेंगे। देन लेफ्ट वाले दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ईजिंग टाइप में ईज आउट को सिलेक्ट कर देंगे। देन राइट साइड वाले दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और ईजिंग टाइप में ईज इन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद Z लोकेशन को हाइड कर देंगे और Z रोटेशन को अनहाइड करेंगे। देन जूम प्रेस करके स्क्रीन को जूम करेंगे और दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके इंटरपोलेशन सेटिंग में आएंगे और क्यूबिक को सिलेक्ट कर देंगे। देन ईजिंग टाइप में ईजिंग आउट कर देंगे। इसके बाद सेम इसी तरह Z स्केल के साथ भी यही प्रोसेस करेंगे। आप बिल्कुल इसी तरह करना जैसे मैं कर रहा हूँ। हम ऑल की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इंटरपोलेशन मोड में आएंगे और क्यूबिक को सिलेक्ट कर देंगे। देन लेफ्ट वाले दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और ईजिंग टाइप में आएंगे और ईज आउट कर देंगे। आफ्टर दैट हम राइट साइड वाले दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ईजिंग टाइप में आएंगे और ईज इन कर देंगे। आफ्टर ऑल सेटिंग हम ग्राफ एडिटर टैब को हाइड कर देंगे और इस एनिमेशन को चेक करेंगे। चेक गाइस, इट्स लुक सो स्मूथ एंड ऑसम। नाउ हम फर्स्ट की फ्रेम में आएंगे और स्केल पर की फ्रेम लगा देंगे और मार्कर को पीछे लाएंगे और स्केल को 0 कर देंगे। देन की फ्रेम लगा देंगे। चेक गाइज, इट्स लुक सो रियलिस्टिक। अगर आपको एनिमेशन की ड्यूरेशन कम करनी है तो ऑल वर्टिसेस को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से स्केल डाउन कर देंगे। इट्स परफेक्ट।
अब हम ऊपर वाली शेप को अनहाइड करेंगे और इस पर भी यही एनिमेशन लगाएंगे, बट यहाँ पर हम दोबारा से ये प्रोसेस नहीं करेंगे। हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। इस ट्रिक से आप जितने मॉडल पर ये सेम एनिमेशन लगाना चाहते हो वो आसानी से लगा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस शेप के ओरिजिन पॉइंट को इसकी बेस में सेट करेंगे। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बॉटम सेंटर के वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारा 3D कर्सर इस पॉइंट पर आ जाएगा। देन हम राइट क्लिक करके ओरिजिन को ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे। नाउ चेक गाइज, अब ये बेस से स्केल अप एंड डाउन हो रहा है और कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्म टू डेल्टास कर देंगे। नाउ अब हम एनिमेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों शेप को शिफ्ट प्रेस करके एक साथ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एल प्रेस करके लिंक के ऑप्शन में आएंगे और लिंक एनिमेशन डाटा को सिलेक्ट कर देंगे। नाउ अब ये एनिमेशन दोनों शेप पर लग गई है। ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारी शेप पर सेम एनिमेशन लगानी होती है। दरअसल ये दोनों शेप आपस में लिंक हो गई हैं, लेकिन आपको अगर कुछ चेंजेस करनी है तो लिंक से हटाना होगा। लाइक मुझे ऊपर वाली शेप में कुछ चेंजेस करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ऑब्जेक्ट में रिलेशन, देन मेक सिंगल यूज़र और फिर ऑब्जेक्ट एनिमेशन पर क्लिक कर दूँगा। फिर मैं अपने की फ्रेम को सिलेक्ट करके ड्रैग करके आगे ले जाऊंगा ताकि ऊपर वाली शेप की एनिमेशन लेट स्टार्ट हो। देन फिर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा। आप इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ खेल सकते हो। रिमेंबर दैट वन थिंग गाइज, मेरी वीडियो जस्ट आइडिया है। आप और मेहनत करके और ज़्यादा एफर्ट लगाकर इस एनिमेशन को और आई कैचिंग बना सकते हो। It's totally up to you. I hope you understand my video. Now it's time to say goodbye, take care and Allah Hafiz. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.